जय स्टूडेंट्स, अब स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 8 हमने अभी तक एक्सरसाइज 8.4 में जो ब्लैंक्स थी वहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पे जो है दिया गया है कि सारी जो आइडेंटिटीज है और एंगल्स जो है, ठीक है, एंगल्स जो है वो सारे एक्यूट एंगल्स है और यहाँ पे हमें आइडेंटिटीज को यूज करके इन सबको प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब इन सबका प्रूफ देना है कि कैसे होगा। तो ठीक है, तो धीरे धीरे सम्स को जैसे जैसे समझते जाएंगे आपको आइडिया आता रहेगा कि हाँ भाई ये सम्स जो है किस तरह से सॉल्व होते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले तो लिख देते हैं कि भाई हम जो सम्स करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री के हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ नंबर है क्वेश्चन और उसका पहला सम है, ठीक है। पहला सम क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है इज इक्वल टू में हमें जो प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, तो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। चलो, तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का रिलेशन किसके साथ है, ठीक है। प्रूफ में किसके साथ रिलेशन है, तो cos, ठीक है। मतलब हमें आंसर हमारा किस में चाहिए, cos में चाहिए। ध्यान से सुनते हुए मेरी बात को। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहला जो स्टेप होगा कि हम इसको LHS में ले लें, ठीक है। हमारा LHS में क्या आ गया, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो आंसर हमें चाहिए वो cos थीटा में चाहिए, मतलब कि यहाँ पे cos थीटा होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे जो है इसको cos में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। लेकिन जैसे ही cos में कन्वर्ट करते हैं ये तो साइन में होगा और ये साइन और cos दोनों में होता है, ठीक है। तो पहले तो हम साइन cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा और ये हो जाएगा cot जो है वो cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है और ऊपर है होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को मैं एज इट इज रखूंगा साइन थीटा और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ऊपर क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा। अब जो है स्क्वायर को मैं बांट देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस थीटा है उसको तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और स्क्वायर। और ये जो साइन थीटा है क्या, इसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। हमें आंसर किसमें चाहिए, कॉस में। तो साइन स्क्वायर थीटा जब आया है तो उसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, तो हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये हमारी आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया। चलो ये 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर जो है इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे दो बार लिख दूँ क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरे को होल स्क्वायर दे देगा। और यहाँ पे जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उसको मैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। कैसे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी और a प्लस बी होगा। अब देखो ये दोनों सेम सेम कैंसल आउट, तो बचा जो दिख रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या है, RHS है। तो लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा जो है हमारा RHS। क्लियर, तो ये हो गया। इस तरह से ही हमें सारे सम सॉल्व करते जाना है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे ही हम ये यहाँ पे 10 सम्स है तो 10 सम्स को सॉल्व कर लेंगे तो आपको दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई हमें किस तरह के सम सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे जब जैसे कि 10 माइनस सेक होता है फिर भी हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यूं भी कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं।
पहले ये 10 सम्स करें, ठीक है। इसके बाद मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कुछ एक्स्ट्रा सम्स बताऊंगा, जिससे आपके लिए ये जो है सम्स बहुत ही इजी हो जाएंगे। पहले तो सबसे पहले आपको बुक्स के सम्स और इस बुक्स के जो एग्जाम्पल्स के सम है बिल्कुल अच्छे से इसको तैयार कर लेना है, समझ लेना है। तो फिर कैसे भी सम आपके सामने आएंगे आप कर लोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे हो जाएगा कॉस है, दूसरा सम जो दिया गया है कॉस है 1 प्लस साइन है, प्लस में दिया गया है 1 प्लस साइन है, और दिया गया है कॉस है, और इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 2 सेक ए, ठीक है। क्या प्रूव करना है? 2 सेक ए। और यहाँ पे जो हमारा एंगल ए जो है वो है एक्यूट एंगल, है ना, वो क्या है? एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये डस्टर का थोड़ा, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको LHS में ले लेते हैं। चलो LHS में आ गया cos ए, और ये हो गया 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया cos ए। अच्छा, जैसे ही आपके सामने अगर मान लो कि ये एकदम बिल्कुल नया समय आपके सामने एग्जैक्टली आ गया, ठीक है। हमें पहुंचना किधर है? हमें पहुंचना है सेक की ओर, ठीक है। कहाँ पहुंचना है? हमें सेक की तरफ पहुंचना है। तो सेक की तरफ कैसे पहुंचे? तो यहाँ पे या तो ये पूरा जो है tan स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, है ना। tan स्क्वायर में होगा तभी हम इस सेक में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटीज जो है, मतलब ये वाला पूरा सेक स्क्वायर tan स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। स्क्वायर रूट वायर रूट निकाले और तब जाके हमें यहाँ पे सेक मिले। या तो फिर इसका दूसरा क्या है, ये तो पहले ये हो गया, या तो इसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में, मतलब कि cos थीटा के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। कैसे आ जाए? cos थीटा के फॉर्म में। तो हमें यहाँ पे आसान तरीका कौन सा दिख रहा है? cos थीटा वाला, क्योंकि यहाँ पे cos a है, ठीक है। cos a है तो इसको भी हम cos में, साइन है तो cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा है ना, इसको स्क्वायर कर ले, ठीक है, तो साइन में कन्वर्ट हो सकता है। ये cos है, तो फिर हमारा जो cos है वो डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम इसको आराम से सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें आंसर में क्या चाहिए, ठीक है। हमें जो चाहिए उस हिसाब से हमें उस अपने आंसर की ओर बढ़ना है, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आंसर की ओर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही डिनोमिनेटर में कॉस आना चाहिए ना, पूरे डिनोमिनेटर में कॉस आना चाहिए, तभी जाके ये सिर्फ सेक दिखेगा। चलो बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, प्लस है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया cos a। चलो तो हमें धीरे धीरे आइडिया मिल रही है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो मेरे को कंपलसरी इसको खोलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, इसका एक्सपांशन करें तो 1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, पहले टर्म का स्क्वायर, फिर 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकेंड टर्म क्या है साइन है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ इसका, अरे यार इसका किधर, यहाँ से, ठीक है। चलो पहले टर्म का हो गया 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म का स्क्वायर। तो साइन का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। चलो अब ये ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा cos स्क्वायर ए, 1 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा 2 इंटू 1 और 2 हो जाएगा, और 2 इंटू साइन ए 2 साइन ए, और ये हो गया साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। अच्छा यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे क्या दिखेगा, हमें ये दिखेगा कि भाई cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 तो ऑलरेडी है,
यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन ए, यहाँ पे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलो इधर से कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, क्या निकल रहा है 2, तो चलो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ से 2 गया, क्या बचा साइन ए। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या बचा कॉस ए। देखो यहाँ से आपको दिख रहा है कि भाई 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, दोनों में से क्या हो रहा है कट हो रहा है। चलो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन कॉस ए। अब आपको तो पता है 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो ये हो गया 2 सेक ए जो कि हमारा क्या है RHS। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड सम। ठीक है, तो आप सेकंड सम यहाँ से ये बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, बस ऐसे ऐसे करते जाओगे, इजीली सम सारे हो जाने हैं। ठीक है, अगर कोई स्टेप में समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ भाई ये सम के इस स्टेप में हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा सम है। ठीक है, थर्ड सम में क्या बोला गया है, हमें ये बोला गया है टेन थीटा के अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा है प्लस कॉट थीटा के अपॉन में है 1 माइनस टेन थीटा, और हमें जो प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। बहुत बढ़िया, चलो कैसे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें दो जरूरी चीजें जाननी, बहुत ही जाननी जरूरी है। क्या है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये दो आने जरूरी है। ठीक है, वैसे तो सब ऐसे जरूरी है मैथ्स में, ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जरूरी नहीं है, लेकिन इस सम के लिए अगर ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आने जरूरी है। ठीक है, जैसे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे a प्लस बी, फिर ब्रैकेट में पहले टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, फिर सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए बी और दूसरे टर्म का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, और सेम टू सेम यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो a माइनस बी, पहले टर्म का स्क्वायर, इधर माइनस तो इधर प्लस, और लास्ट में प्लस ही होगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तभी आप ये सम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टेन और कॉट की बात की गई है और आंसर हमें सेक कॉसेक में दिया गया है। ठीक है, इसकी बात की गई है टेन और कॉट की, और आंसर हमें सेक और कॉसेक में दिया गया है। तो क्या करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे या फिर कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, कि या तो आप सबको कॉट में कन्वर्ट कर लो या फिर सबको टेन में कन्वर्ट कर लो। फिर से बोल रहा हूँ, या तो आप सबको कॉट में कन्वर्ट कर लो या फिर सबको टेन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबको टेन में कन्वर्ट कर लूँगा, जिससे फायदा बहुत होने वाला है। देखिए किस तरह से, टेन में कन्वर्ट करने से मेरे को सेक मिलेगा, है ना, सेक मिलेगा, या तो फिर सिर्फ दोनों तरफ अगर टेन टेन आ गया, ठीक है, यहाँ पे टेन आ गया यहाँ पे कॉट आ गया, ठीक है, तो सेक और कॉसेक मिल ही जाने हैं। किस तरह से मिलते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। ठीक है, टेन थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा, ये हो गया कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, चलो सिंपली बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन टारगेट है इसको ध्यान में रखते बढ़ते आगे। चलो ये है टेन थीटा, तो ये तो ऑलरेडी टेन में है तो इसको मैं एज इट इज टेन थीटा रखता हूँ।
ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा को टेन में कन्वर्ट करना है तो क्या, तो टेन और कॉट एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, 1/tan थीटा। ठीक है, चलो उसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा 1/tan थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ओके। चलो इसका यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, tan थीटा -1 अपॉन में क्या हो जाएगा tan थीटा, प्लस ये 1/tan थीटा में एज इट इज। ओके, अब यहाँ से जो मैं स्टेप बता रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, माइनस कॉमन। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूँ, चलो ये यहाँ पे ब्रैकेट कर लिया मैंने, माइनस को कॉमन निकाला बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस, बाहर जाते ही tan क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, और ये जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये इस तरह से, जैसे कि मैं वापस अगर माइनस को अंदर ले जाऊँ तो माइनस tan थीटा और माइनस माइनस प्लस। माइनस को कॉमन निकालने का मतलब क्या है, क्योंकि हमें तो पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये तो हो जाने वाला है tan स्क्वायर थीटा। क्यों निकाला वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचा, tan थीटा -1, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, tan थीटा -1, मतलब डिनोमिनेटर को मैं क्या कर रहा हूँ, सेम कर रहा हूँ, ताकि एक ही डिनोमिनेटर में सब आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, +1/tan थीटा। अगर मैं ब्रैकेट खोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा -1। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया। चलो डिनोमिनेटर सेम होते ही हमारा यहाँ तक का 50% काम जो हो गया, जो है कि हो गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, बस अब यहाँ से हमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, चलो डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इसको एक ही डिनोमिनेटर में ले लेता हूँ, tan थीटा -1, ऊपर क्या आया, tan स्क्वायर थीटा -1/tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जैसे कि यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ, tan थीटा, इसका ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, ताकि एलसीएम लेने में हमें आसानी रहे। तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा -1 इंटू 1 अपॉन में tan थीटा। ठीक है, और होल अपॉन में क्या है, tan थीटा -1, ये हो गया। अब हमें पता है, क्या पता है, कि न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो होल के डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, तो ऊपर तो बचेगा, ओए सॉरी यहाँ पे इधर क्या भाई, ये तो tan स्क्वायर थीटा है ना। ओके, तो tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे होगा tan क्यूब थीटा। ओके, चलो बढ़िया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे tan क्यूब थीटा -1, और ये जो tan थीटा है वो आ गया यहाँ पे नीचे, यहाँ पे होगा tan थीटा -1। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्या करना है, तो मैंने बताया था कि ये है tan क्यूब थीटा, और ये 1 का क्यूब 1, मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हमें ये फॉर्मूला अभी अप्लाई करने हैं। चलो तो इसको अप्लाई कर लेते हैं, तो tan थीटा -1, पहले टर्म का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा, माइनस है तो प्लस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ tan थीटा, लास्ट टर्म का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, डिनोमिनेटर में जो बचा लिख देते हैं tan थीटा, ब्रैकेट में tan थीटा -1। ठीक है, चलो अब ये जो है tan थीटा -1 क्या हो जाने वाला है, कट हो जाने वाला है। देखो सेम आ गया, तो बस यही था कि इसको हटाने के लिए सिर्फ डिनोमिनेटर में आ गया। अब ये जो बचा है यहाँ पे लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपन में tan थीटा। अब एक बात मैं बताता हूँ कि मान लो कि यहाँ पे a अपन में 4 है, b अपन में भी 4 है, तो हम a प्लस बी अपन में 4 लिख सकते हैं ना। ठीक है, सिंपल, जैसे कि हमने ये डिनोमिनेटर सेम था तो हमने एक ही डिनोमिनेटर में, अब
मान लो ऐसा दिया गया तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे यहाँ से यूँ आया तो यहाँ से यूँ भी जा सकते हैं। तो हमें यही करना है कि टेन थीटा को सब में बांट देना है। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में टेन थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा टेन थीटा, और प्लस वन अपॉन टेन थीटा। चलो, और जो जो कटते हैं उसको काट देते हैं। तो ये कटा, ये स्क्वायर, और ये टेन थीटा कटा, ताकि ऊपर सिर्फ टेन थीटा बचे। तो मैं यहाँ से ये थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लें, ठीक है, फिर अच्छे से लिख लेना इसको। तो मैं ये वाला पोर्शन जो है रब कर देता हूँ। चलो, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ ऊपर टेन थीटा बचा है, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा, वन, और ये वन अपॉन टेन मतलब कॉट थीटा, ठीक है। तो ये था काम हमारा कि हमें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की और बढ़ना है, ठीक है। चलो, अब मैं क्या करूँगा, वन को इधर सेपरेट लिख देता हूँ, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, ओके। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसका फायदा बहुत बड़ा है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का, बराबर है, चलो ठीक है ना। तो इसका फायदा बहुत बड़ा है। किस तरह से फायदा है, चलिए अगले स्टेप में आपको पता चल जाएगा। ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। मल्टीप्लिकेशन करें तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ओके। चलो, तो ये तो हो गया वन, ठीक है, क्या हो गया वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलो, मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ, जैसे कि वन अपॉन टू है और वन अपॉन थ्री है, इसको वन अपॉन सिक्स लिख सकते हैं, है ना। वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स लिख सकते हैं। उसी तरह से वन अपॉन सिक्स है तो हम इसको वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री भी मतलब सेपरेट में कर सकते हैं। तो बस मैं इसको क्या करूँगा, सेपरेट कर दूंगा। ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा। ये हो गया इज इक्वल टू में वन प्लस वन अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा, इंटू वन अपॉन साइन थीटा क्या हो गया, कॉसेक थीटा, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह से हम चलते हैं। और एक और बात भी मैं यहाँ से आपको बिल्कुल बता दूँ, ठीक है, कौन सी की टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हो, ठीक है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हो, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोट है आपके लिए, ठीक है। अगर ये नोट आपको पता हो, है ना, अगर ये नोट आपको पता हो तो यहाँ से डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे तो इसके बाद वाला स्टेप डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो, ठीक है, बिना साइन कॉस में कन्वर्ट किए बता सकते हो। लेकिन आपको ये जो है साइड में मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ भाई इन दोनों की जगह ये आया है, ठीक है। तो ये था थर्ड नंबर का सम, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर ये इक्वेशन है, ठीक है, फैक्टराइजेशन है, सॉरी, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन आप बिल्कुल अच्छे से याद कर ले, ठीक है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन में वन प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए है, और यहाँ पे दिया गया है साइन स्क्वायर ए अपॉन में वन माइनस कॉस ए, और यहाँ पे हिंट भी दी गई है कि आप LHS और RHS जो है इसको अलग अलग सिंप्लीफिकेशन करके सॉल्व
कर सकते हैं, ये हिंट में दिया गया है। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं LHS ले रहा हूँ 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। ठीक है, पहले तो मैं सीधा सीधा मतलब कि दोनों साइड में नहीं बल्कि सीधा सीधा करके बता देता हूँ कि किस तरह से होगा। ठीक है, LHS और RHS को सेपरेटली नहीं ले रहा हूँ, बस सीधा सीधा बता देता हूँ कि किस तरह से होगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, हमें कॉस भी चाहिए साइन भी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा क्योंकि सीधा सीधा कॉस में ही हो रहा है। तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, चलो इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 मतलब कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे तो है ही 1 अपॉन कॉस ए। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेम हो तो कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा सिर्फ और सिर्फ कॉस ए प्लस 1। ठीक है, या तो फिर मैं यूं भी लिख दूं 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं। अब चले, हमें क्या चाहिए यहाँ पे RHS में 1 माइनस कॉस ए चाहिए डिनोमिनेटर में। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करूँगा और 1 माइनस कॉस ए से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। और यहाँ पे एक बात क्लियरली याद रख लेनी है कि 1 माइनस कॉस ए, जहाँ पे कॉस ए की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी, है ना। यहाँ पे ए जो है आपको एक्यूट एंगल बोल दिया है। ठीक है, ए क्या है, एक्यूट एंगल बोल दिया है, मतलब कि ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 हो गया तो ये हो जाएगा 1 और 1 माइनस 1 मतलब डिनोमिनेटर क्या हो गया, पूरा 0। ठीक है, तो ए की वैल्यू एंगल कभी भी यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो ये हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ई कैन नॉट बी 0। ठीक है, तभी हम ऊपर नीचे ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। चलो ये हो गया यहाँ पे 1, तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब पहले टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, दूसरे टर्म का स्क्वायर कॉस ए का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और अपन में आ गया 1 माइनस कॉस ए। चलो इसका 1 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सिंपली क्या करेंगे हम, इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए, और नीचे क्या है, एक मिनट सॉरी फैक्टराइजेशन नहीं करना है हमें, तो ये सीधा सीधा आंसर दिख गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमें चाहिए क्या, साइन स्क्वायर ए चाहिए ना। ठीक है, एब्सेंट माइंड हो गया नहीं, चलो साइन स्क्वायर ए, वही हो गया 1 माइनस कॉस ए, जो है सीधा सीधा हमारा क्या दे देता है RHS। तो मतलब LHS से सीधा RHS की ओर हम पहुंच सकते हैं, मतलब दो सेपरेटली करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमें सेपरेटली करना है तो हमें यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं RHS को अलग से करूँ, ठीक है, तो मुझे 1 प्लस कॉस ए तक पहुँचना है। तो RHS दिया गया है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, तो ये दोनों कट, तो हमें मिल गया 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब दोनों मेथड है, बुक में ये हमें सजेस्ट दी गई है। ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में सजेशन ना दे और सीधा सीधा करने का बोले तो आप इस तरह से इस नोटिस के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और बिफोर दिस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, चलो 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5th क्वेश्चन दिया गया है हमें, बोला गया है कि हमें एक आइडेंटिटी यूज करनी है, वो है cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको यूज करके, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, मतलब LHS दिया गया है cos ए माइनस साइन ए प्लस 1
अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, और इसको प्रूव करके हमें क्या प्रूव करना, मतलब इसको लेकर हमें प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये प्रूव करना है ऐसा। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है, मतलब हमें जो है कॉसेक और साइन क्या है कॉट में चाहिए। ठीक है, कॉसेक और क्या चाहिए, कॉट चाहिए। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे को जो है कॉसेक भी आ जाए और कॉट भी आ जाए। तो यहाँ पे सिंपली आपको दिख रहा है, ठीक है, कि मैं क्या करूँ कि मैं साइन से सबको डिवाइड कर दूँ, ऊपर भी साइन से डिवाइड कर दूँ, नीचे से भी साइन में डिवाइड कर दूँ। देखो इस तरह से यहाँ दिया गया है कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, मतलब ऊपर किया तो सिर्फ ऊपर नहीं कर सकते, दोनों तरफ हमें करना पड़ता है। ठीक है, तभी इसमें से कॉमन निकलेगा वो, और यहाँ से भी कॉमन निकल के 1 अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो तो इस तरह से यहाँ पे भी कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये जो है कट हो जाएगा, मतलब 1, ये भी कट हो जाएगा 1, ये हो गया कॉट और ये हो गया कॉसेक, ये हो गया कॉट और ये हो गया कॉसेक। ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं, ये हो गया कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, इसको लिख देते हैं कॉट ए, ठीक है, प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके, चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको आगे लिख देता हूँ, 1 को पीछे लिख देता हूँ, है ना, मतलब सेम कर देते हैं। ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, और नीचे जो हो गया कॉट ए और माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो दिया गया है, ये जो ऊपर में 1 दिख रहा है, ऊपर में 1, यहाँ पे कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। जैसे कि ये हमें आइडेंटिटीज दी गई, तो मैं कॉट स्क्वायर ए को इधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो मैं ऊपर क्या करूँगा, 1 की जगह ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ये लिख दूंगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इससे फायदा क्या होगा देखते हैं, कॉसेक ए ये हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, स्पेस का प्रॉब्लम है थोड़ा। चलो ये मैंने कर दिया रब, ठीक है, यहाँ तक। अब ये जो है मैं ऊपर लिख देता हूँ, देखो ये लिखा मैंने कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस, अब मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये हो गया, और नीचे जो है सेम एज इट इज क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से ऊपर लिख दिया है। चलो अब ये देख रहे हो कि ये एक टर्म है, दूसरा ये पूरा एक होल टर्म है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, दोनों सेम है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, पूरा कॉमन निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉमन, ठीक है, चलो ये हो गया कॉमन। ठीक है, तो मतलब इसको कॉमन निकालने का मतलब क्या कि ये हमारा आंसर दिख रहा है ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो मैंने इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। चलो अब यहाँ से ये तो गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस, यहाँ पे ये पूरा चला गया, तो यहाँ पे बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए।
ठीक है। और यहाँ पे आ गया cot A माइनस cosec A प्लस 1। चलो ब्रैकेट ऊपर वाला खोल देते हैं, ये हो जाएगा cosec A प्लस cot A, ठीक है। ये तो हो गया, अब ब्रैकेट खोल देते ऊपर वाला। चलो तो ये हो जाएगा 1 माइनस cosec A, ठीक है, प्लस cot A। यहाँ पे प्लस 1 है तो मैं इसको आगे लिखता हूँ, cosec माइनस है तो यहाँ पे माइनस cosec A, और cot क्या है, प्लस है तो प्लस cot A। अब आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट पूरा इक्वल है तो दोनों कट गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया क्या, cosec A प्लस cot A, ठीक है। RHS हो गया। तो बस पहला हमारा जो स्टेप था कि हमें सबको क्या करना है, साइन से डिवाइड करना है, फिर धीरे 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 सिंप्लीफाई करते जाओगे तो आंसर आपको मिलता जाएगा। चलो तो नोट कर लो अच्छे से, मिलते हैं 6th सम पे। चलो 6th सम बहुत इजी है। देखो ये सारे सम जो है मेरे प्रैक्टिस किए हुए हैं, इसलिए मैं फटाफट से कर सकता हूँ। तो आपको भी इसको, ये जो सम है उसको एक दो बार मतलब खुद एक पहले तो देख के करो, ठीक है, फिर ट्राई करो बिना देखे सॉल्व करने की। अगर गलती होती है तो देख लो स्टेप, ठीक है। फिर ऐसे 3-4 बार ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको ये सम आ जाने वाले। फिर कैसा भी आपको पेस्ट करके सम पे दे आप कर लोगे, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। वैसे तो कई मैथ्स में ज़रूर होती है, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप आगे बढ़ के साइंस लेते हो तो इस तो चाहिए ही चाहिए, है ना। ये हो गया sec A प्लस tan A। चलो तो ये करना है हमें, ठीक है। हमें दिया गया है 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, वो भी स्क्वायर रूट में, और यहाँ से स्क्वायर रूट हटाया गया है, मतलब स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। और आंसर किस में दिया गया है, sec है और माइनस tan है। चलो तो कोई बात नहीं भाई, ये दिया गया 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी स्क्वायर रूट में ऐसा सम हो, ठीक है, तो स्क्वायर रूट में इसका है ना, ये जो है 1 माइनस साइन है, उसको ऑपोजिट साइन वाले को ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, और नीचे जो हो जाएगा 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है ना, ये सेम सेम है तो होल स्क्वायर हो गया। चलो तो ये हो गया यहाँ पे 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। ओके चलो ये हो गया 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर, और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ओके इस तरह का कुछ बन गया। ये मैंने यहाँ पे ये भी क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन से ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई बुराई है नहीं। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए sec और tan, और sec और tan में क्या है, cos नीचे होता है, ठीक है, 1 अपॉन कॉस और ये sin अपॉन कॉस। तो cos थीटा जो है हमें कंपलसरी कहाँ पे चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए। इसलिए अगर इन दोनों के ऑपोजिट साइन ले तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा cos। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नीचे मतलब प्लस, मतलब इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करने का तरीका, मतलब क्यों लिया, इसके पीछे का रीज़न यही है कि हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, cos चाहिए। चलो बढ़ते आगे। तो ये हो जाएगा, मैं इसको यूँ लिख देता हूँ 1 प्लस साइन है अपॉन में cos ए का होल स्क्वायर। अब पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 1 प्लस साइन है और ये cos है। तो अब मैं क्या करूँगा, cos को सेपरेट दिख ही गया होगा आपको, 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए अपॉन cos ए, ठीक है। 1 अपॉन cos ए क्या होता है, sec ए, और साइन अपॉन cos ए क्या होता है,
टेन ये जो है हमारा RHS। ठीक है, तो ये था 6th सम, इजी सम था। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं 7th सम की और। ठीक है, 7th सम तो और भी इजी है। चलो सेवन्थ सम दिया गया है हमें, क्या दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू में हमें प्रूव करना है टेन थीटा। क्या प्रूव करना है, इज इक्वल टू में हमें प्रूव करना है टेन थीटा को लाना है। चलो तो टेन थीटा लाना है तो क्या करेंगे, तो कॉस को नीचे चाहिए, ऊपर साइन चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, साइन थीटा को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो साइन थीटा कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 2, ये साइन क्यूब थीटा है उसमें से साइन थीटा निकल गया तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहाँ से ये मैं कॉस थीटा कॉमन निकालूँ तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ठीक है, चलो ये हो तो हमें मिल गया साइन थीटा। अब ये किसी एक को मैं क्या करूँगा, साइन में, या तो इसको कॉस में कन्वर्ट करूँ या तो इसको साइन में, तो मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। -2 ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चलो मतलब ये हो गया यहाँ पे साइन थीटा 1 माइनस, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो गया कॉस थीटा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो 1 माइनस 2 मतलब क्या हो जाएगा, -1 है ना। 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या है प्लस, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये जो है 1 माइनस 2 मतलब -1 हो गया कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। चलो तो ये कट गया। ठीक है, सिंपल। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब टेन थीटा जो है हमारा RHS। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन के साथ और इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।